ये कहानी 1972 के एंडीज विमान दुर्घटना की है, जिसने एक दल को पृथ्वी के सबसे कठोर वातावरणों में से एक में फंसा दिया। उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571 में 45 यात्री सवार थे। ओल्ड क्रिश्चियंस रग्बी टीम, उनके दोस्त और परिवार। मॉन्टेविडियो से सैंटियागो, चिली की यात्रा के दौरान माहौल बेहद उत्साहपूर्ण था। टीम गाने गा रही थी, मजाक कर रही थी और नेक्स्ट मैच के सपने देख रही थी। लेकिन अचानक विमान में तेज झटके लगे और वो एंडीज की बर्फीली चोटियों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मलबा बर्फ में बिखर गया। कई लोग तुरंत मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। जो जीवित बचे वे ठंडी हवाओं, भूख और एवलांच की भयावह स्थिति में फंस गए। शुरू में उन्हें उम्मीद थी कि रेस्क्यू टीम जल्द ही उन्हें ढूंढ लेगा, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और विश्वास टूटने लगा। उनके पास जो थोड़ा बहुत खाना था, चॉकलेट, वाइन और कुछ बिस्किट की टुकड़े, वो पर्याप्त नहीं था। भूख की कठोर सच्चाई ने उन्हें एक नैतिक दुविधा में डाल दिया। जीवित रहने के लिए उन्हें अपने मृत साथियों का मांस खाना पड़ा। ये क्रूरता नहीं, बल्कि जीवित रहने की मजबूरी थी। समय बीतता गया। उन्होंने एवलांच का सामना किया, जिसने उनके अस्थायी आश्रय को दबा दिया और भी साथियों की जान ले ली। ठंड लगातार उनके शरीर और आत्मा को तोड़ रही थी। फिर भी निराशा के बीच भाईचारे और एकजुटता के रिश्ते और मजबूत हुए। वे एक दूसरे को सांत्वना देते, यादें साझा करते और उम्मीद से चिपके रहते। इस संघर्ष में नैंडो पार्रा और रोबर्टो कैनेसा जैसे लोग नेता बनकर उभरे। जब स्पष्ट हो गया कि बचाव दल नहीं आएगा, उन्होंने मदद की तलाश में एंडीज पार करने का कठिन निर्णय लिया। उनका सफर शारीरिक रूप से बेहद कठिन और आत्मिक रूप से परिवर्तनकारी था। वे अंतहीन बर्फीले मैदानों से गुजरे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़े, ठंड और थकान झेली, सिर्फ अपने दोस्तों को बचाने की इच्छा से प्रेरित होकर। 10 दिन बाद वे एक चिली के चरवाहे से मिले, जिसने अधिकारियों को सूचना दी और बचाव अभियान शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1972 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और बचे हुए लोगों को बाहर निकाला। 72 दिनों की अकल्पनीय कठिनाइयों के बाद 16 लोग जीवित बाहर आए। फिल्म का अंत इस गहन विचार के साथ होता है कि जीवित रहने का असली अर्थ क्या है, जीवन की कीमत क्या है।